संस्कृति की प्रहरी पत्रकार लोग हैं। जैसे मैं कहा करता हूं कि सीमा के प्रहरी सैनिक हैं, देश की तरक्की के प्रहरी कौन हैं? प्रगतिवीर व्यापारी हैं। और इसी प्रकार समाज के अंदर संस्कार व संस्कृति के प्रहरी पत्रकार लोग हैं। एक बार पहले मेरी पत्रकारों से कुछ मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा था एक कि पत्रकारिता क्या होती है, इसका धर्म क्या है। विभिन्न बातें जो अखबार में पढ़ी या बुक्स में पढ़ी बताई उन्होंने, पर मैंने जो कहा उनको और जिस पर उन सबने स्वीकृति दी कि पत्रकारिता है सच्चाई को बताना, अच्छाई को बढ़ाना। तो श्री दिवालिया संघ की स्थापना क्यों की गई, विचार क्यों आया कि सभी सुखी हम कैसे हों। आम तौर पे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। आपका स्वास्थ्य ठीक है लेकिन घर में गरीबी है तो हम सुखी नहीं रह सकते। धन से सुख हो चाहे ना हो, लेकिन निर्धनता में दुख है, इसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। और विशेषकर जिसने निर्धनता देखी हो वो जानता है उस दुख को। मैंने तो भाई गरीबी भी देखी है और गरीब लोगों को भी देखा है। मैं पहले बैंक मैनेजर रहा हूँ, गांव के अंदर बहुत गरीब लोगों के बीच में काम किया है, और पंजाब में जब आतंकवादी बहुत था तब भी काम किया है मैंने। लेकिन घर में माया भी आ गई और स्वास्थ्य भी ठीक है, आपस में घर में प्रेम ना हो, झगड़ा हो पति पत्नी का, बाप बेटे का, भाई भाई का, तो भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। आपस में प्रेम भी आवश्यक है। और लेकिन प्रेम भी हो गया हो घर के अंदर, आपके मोहल्ले में पड़ोस में कुछ बदमाश लोग रहते हों, राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हों, आते जाते बहन बेटी को छेड़ते हों, आते जाते आपको लूटने की कोशिश करते हों, क्या आप सुखी रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे। उस राक्षसी वृत्ति को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। समय समय के ऊपर राक्षसी वृत्ति सिर उठाती रही है, समय समय के ऊपर संत महात्मा आते रहे हैं, भगवान ने अपने कुछ नुमाइंदे भेजे हैं जो राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए विभिन्न साधनों द्वारा उन्होंने समाप्त किया है उनको। तो यही श्री दिवालिया संघ की आवश्यकता महसूस हुई कि हम शांति की बात करें, अहिंसा की बात करें, धर्म की बात करें, लेकिन बिना शक्तिशाली हुए हम राक्षसी वृत्ति को समाप्त नहीं कर सकते। प्रेम आपस में कैसे हो? मोस्टली लोग आजकल आरोग्य के पीछे लगे हुए हैं, योग करो, पार्कों में क्लास लेते हैं, धन की बात भी करते हैं, लेकिन आपस में प्रेम कैसे हो? संस्कार और संस्कृति ये दो चीज़ें हैं जो आपस में प्रेम पैदा करती हैं, व्यक्तियों के अंदर, परिवार के अंदर या समाज के अंदर। और शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि राक्षसी वृत्ति किसी और उपाय से समाप्त होती तो विभिन्न महापुरुषों को हथियार नहीं उठाने पड़ते। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अधूरा वाक्य है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव चय। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी उत्तम धर्म है। लेकिन धर्म क्या है? ये कोई पूजा पद्धति का नाम धर्म नहीं है, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। तो जो भी शक्तियाँ, जो भी व्यक्ति मानवता के कल्याण के विपरीत काम करता हो, मानवता के हानि के लिए कार्य करता हो, उसका विनाश अति आवश्यक है। तो इसलिए श्री दिवालिया संघ ने एक बीड़ा उठाया, भगवान की प्रेरणा से ये संघ बना। आज कई हजार लोग हमारे से जुड़ चुके हैं और हम डिफरेंट जगह के ऊपर कहते हैं सबको कि जुड़िए और आपस में मंथन कीजिए, मीटिंग कीजिए कि संस्कार कैसे आए। संस्कार क्या होते हैं? व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्ति का सुंदर व्यवहार, व्यक्ति का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, व्यक्ति का प्रेम और मानपूर्ण व्यवहार संस्कार हैं। और संस्कृति सामाजिक व्यवहार जो समाज में मिलकर करते हैं। जितने त्यौहार हैं समाज के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, वो सब आपस में प्रेम पैदा करने के लिए और उमंग पैदा करने के लिए हैं। तो संस्कार और संस्कृति की बात करें और फिर हम आपस के अंदर शक्तिशाली बनने की बात करें। शक्तिशाली कैसे बनता है व्यक्ति? दो ही साधन है इसके, आत्मबल से और संगठन से। आत्मबल ना हो तो कितने हथियार पास में हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मबल आवश्यक है। आत्मबल कब आएगा हमारे अंदर? जब हमें मालूम पड़ेगा हम किसकी संतान हैं। यदि एक शेर के बच्चे को बचपन के अंदर भेड़ों में छोड़ दिया जाए तो बड़ा होकर भेड़ की तरह व्यवहार करता है, वो शेर की तरह नहीं करता। उसे बताना पड़ता है कि भाई तू शेर का संतान है, हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं जो सर्वशक्तिमान है, हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? आत्मबल पैदा करना पड़ेगा अपने को। और संगठन के द्वारा सूत के धागे भी रस्सी बन जाएं तो हाथी को बांध सकते हैं।
मक्खियाँ टूट पड़े। अभी अखबार में पढ़ा था कि यूपी के गांव के अंदर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, तो वहाँ लोग रिश्ते नहीं करते, कुछ तलाक हो गए क्योंकि मक्खियाँ वहाँ पर सबको परेशान कर रही हैं। और मक्खी से मधुमक्खी हो तो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा कोई प्राणी भी, हाथी हो, अजगर हो, कोई हो, उन मक्खियों का मुकाबला नहीं कर सकता संगठित हो तो अपनी शक्ति की बात कम है, संगठन की बात ज़्यादा है। संगठन से ही शक्ति बनती है, आत्मबल से ही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। तो मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। रावण हिंदू था, ब्राह्मण था, लेकिन राक्षसी वृत्ति आई तो उसको समाप्त करना पड़ा। खुद भगवान को जन्म लेकर, भगवान कोई मारने वाले नहीं है, वो तो करुणा के पुंज हैं। कंस में राक्षसी वृत्ति आई, दुर्योधन में राक्षसी वृत्ति आई, उनको भी समाप्त करना पड़ा। औरंगजेब में राक्षसी वृत्ति आई तो उसको भी हमें राक्षस के रूप में कहना पड़ा समाज के अंदर, वरना गुरु तेग बहादुर का क्या कसूर था। ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। शाह इमाम हुसैन को मारने वाले भी राक्षसी वृत्ति के लोग थे, ईसा मसीह को मारने वाले भी राक्षसी वृत्ति के लोग थे, सुकरात को जहर देने वाले, गैलीलियो को मारने वाले भी राक्षसी वृत्ति के लोग थे। ये किसी भी धर्म के मानने वालों को, किसी भी स्थान पर रहने वालों में राक्षसी वृत्ति हो सकती है। घर में पति पत्नी के अंदर भी जब राक्षसी वृत्ति होती है तो एक दूसरे को वो तरफा के मार देते हैं। राक्षसी वृत्ति की समाप्ति व्यक्ति के अंदर से, समाज के अंदर से करनी अति आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुखी रहे, हमारे आने वाली संतान सुखी रहे, कि यदि कोई धार्मिक है तो सबके सुख की कामना करेगा, किसी एक बात की नहीं। राक्षसी वृत्ति क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। राक्षसी वृत्ति वाला कहता है कि मेरे हिसाब से चलो वरना मार दूंगा। एक ही बात बस, जंगल में ऋषि लोग हवन कर रहे हैं, रावण के राक्षस कहते हैं हमें पसंद नहीं है, मारेंगे तुम्हारे को। एक ही बात है और कोई इलाज नहीं। स्वार्थी सब होते हैं, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता। लेकिन राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति चाहे घर में हो, पत्नी से कहेगा कि मेरे हिसाब से चलो वरना सताऊंगा, मार दूंगा। उस राक्षसी वृत्ति का हमने अपने अंदर से भी समाप्त करना है और समाज के अंदर भी व्याप्त राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना है। वो चाहे किसी स्थान के लोगों में हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोगों में हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष में हो। सर, राक्षसी प्रवृत्ति जानेंगे कैसे, किसके अंदर है और कौन से संगठन के लोग इस पर काम करेंगे? ये सामने दिखती है अपने को। अगर इसमें तो कोई राक्षसी वृत्ति वाला छुपाता नहीं बात को अपनी, शायद कोई संत बन के तो छुपाने की कोशिश करे अपनी। वो दिखता है कि कहता है कि मेरी बात सुनो, सुनो नहीं मानो। हम बैठे हैं पार्लियामेंट में, बात करते हैं, मतभेद हो सकते हैं। महात्मा गांधी का अपना वे था देश को आज़ाद कराने का, भगत सिंह का अपना वे था, सुभाष का अपना वे था, पर वो कहता है मेरा वे मानो वरना मार दूंगा मैं। यही एक पहचान है राक्षसी वृत्ति की। आप तो पत्रकार लोग हैं, सब तरह जानते हैं, वो सामने दिखाई दे जाते हैं कौन किसको क्यों तंग कर रहा है, किस बात पे मार रहा है। सर, तमाम सामाजिक संगठन इस तरीके के कार्यों को लेकर चल रहे हैं, वो तमाम साधु संत भी बड़े बड़े सेवावित पे वर्क कर रहे हैं, उनसे क्या अलग करेंगे? उनसे अलग ये है कि जो साधु संत किसी एक विशेष वर्ग से जुड़ गया, चाहे अपने को हिंदू कह के, मुस्लिम कह के, वो कभी भी निस्वार्थ ठीक ढंग से बात नहीं कर सकता। वो अपनी ही बात करेगा। हम मानवता की बात कर रहे हैं, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, किसी एक विशेष संगठन की या किसी विशेष जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मोहल्ले के अंदर फला जाति का व्यक्ति आ गया घोड़ी पर चढ़कर, तो मैं सहन नहीं करूँगा, वो भी राक्षसी वृत्ति है। लोग किसी एक धर्म से जोड़ देते हैं इसको कि फला धर्म वाले राक्षसी वृत्ति के, नहीं। ये राक्षसी वृत्ति किसी भी व्यक्ति में या समाज में हो सकती है, तो सामने दिखती है। जहाँ दिखें उसको हम समाप्त करने की कोशिश करें। सर, चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद में है, वो नियम कानून बनाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे इन चीज़ों को, संस्कृति बचाने को लेकर। एक सामाजिक संस्था कैसे बचाए? सामाजिक संस्था ही बदलाव लाती है। जितने भी समाज में बदलाव आए हैं, शंकराचार्य जी एक व्यक्ति हुए थे, 29 साल की उम्र में चले गए। उन्होंने पूरे भारत का 4 बार पैदल भ्रमण कर दिया और चारों दिशाओं को जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद कितने साल जिए? सामाजिक बात करें अपना, जो इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर हैं, उन्होंने कौन से सरकार से बदला भाई? समाज को बदल दिया। गुरु नानक देव ने समाज को बदल दिया, ईसा मसीह ने समाज को बदल दिया, चाहे अपनी जान देनी पड़ी उनको। समाज में बदलाव सरकार नहीं लाती, समाज में बदलाव तो आप जैसे महानुभाव ही लाते हैं, जो मिलकर चल पड़ते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होंगे सर, आपने जैसे एक हफ्ते बाद मंदिरों में ऐसे कार्यक्रम होंगे, तो ये कार्यक्रम कैसे मंदिरों में ही होने? नहीं, मैंने पहले कहा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, घर में, धर्मशाला में। मैं कहता हूँ अपने संस्कृति रक्षकों को, संस्कृति नायकों को जहाँ स्थान मिलता हो, 20 लोग, 25 लोग, 5 लोग बैठिए, चर्चा कीजिए इसके ऊपर। प्रति सप्ताह के हमें शक्तिशाली बनना अति आवश्यक है।
इसके बिना राक्षसी वृत्ति के लोग काबू में नहीं आएंगे। हमें संस्कार संस्कृति की आवश्यकता है। बिना संस्कार और संस्कृति के आपसे प्रेम भाव नहीं बढ़ेगा हमारे अंदर, ये हम कहते हैं। हाँ जी। तो क्या आप वहाँ पे सम्मेलन करेंगे जाके उनको हम अवश्य बात करें। मैं पहले आज से ज़्यादा जरूरत है, आज से मैं वो तो सारे के सारे राक्षसी वृत्ति के लोग हैं वहाँ पर। मैं आज से 10 साल पहले तिहाड़ जेल में जाया करता। मेरे पास कार्ड बना हुआ था तिहाड़ जेल के उसका, और मैं वहाँ पे लोगों कैदियों को बताया करता कि आप लोग साबित दोषी नहीं हो, गलती किसी से अनजाने में भी हो जाती है। स्वाभाविक रूप से बहुत कम लोग जो हैं गलत होते हैं, कई बार हालातवश हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। मैं उनको गाइड करने लगातार 6 महीने जाता रहा हूँ, और अब मैं भी दोबारा भी हम कोशिश करेंगे अवश्य रूप से। मैं मंदिर भी जाऊँगा, मस्जिद भी जाऊँगा, मैं सबसे बात करेंगे, क्योंकि मेरा तो सिर्फ राक्षसी वृत्ति वालों से मतभेद है। आज मुझे कोई पूछे देश में सबसे बढ़िया इंसान कौन है, कौन हुए हैं, तो अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम मेरे एकदम सामने आ जाएगा। सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा किसका नाम लूँ मैं। तो मेरी किसी विशेष धर्म से बात नहीं है, किसी विशेष स्थान से बात नहीं है, पूरे समाज की, पूरी मानवता की बात है। और जहाँ तक बात है कि कई बार लगता है कि हम क्या कर पाएंगे, भाई बीज के अंदर ही पूरा वृक्ष छुपा होता है। कोई बड़े से बड़ा फल, बड़े से बड़ा वृक्ष बीज में छुपा होता है। और बीज में वृक्ष देखना, ये प्रभु कृपा से कोई देख ले तो देख ले, ना देखे तो कोई दिखा नहीं सकता उसको। तो ये हमारे देश में बड़े बड़े आश्रम में बड़े बड़े बाबा हैं। अब उनको अगर समझाने जाएंगे आज नहीं समझेंगे। अगर हम इतने बड़े बन गए, शक्तिशाली बन गए, तो शायद समझ जाएंगे। लोग बड़े को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको समझाना जरूरी है पहले, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी लोग आते हैं। उनको समझाएंगे तो उलझ जाएंगे हम लोग। हम पहले अपने आप कुछ उस लायक तो बना ले, समझा पाए उनको। आज किसी बड़े को समझाने लायक मैं बड़ा बन तो जाऊँ कुछ मैं। तो सर इस कार्य के लिए अब इस कैसे लोग चयनित करेंगे, सिर्फ हिंदू धर्म से या सभी धर्मों में जाके ऐसे? मैं सबको कहा, मैं मस्जिद में जाने को बात करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, वो धर्म के है ही नहीं। जो अपने को हिंदू कहता है वो धार्मिक कैसे होगा? जुड़ गया अपने आप से। धर्म तो मानवता की बात है, धर्म तो मानवता की बात है। जो अपने को इंसानियत से जोड़ता है, मानवता में केवल मानव नहीं आता, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, पशु भी आ जाते हैं, क्योंकि मानवता की बात कर रहे हैं। तो धर्म का नियम एक ही है, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। ऐसी कई परिभाषाएं हमारी पुस्तक आ रही है, उसमें देंगे हम लोग। एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें सारी परिभाषाएं देंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब अंदर से एक हैं, बाहर से बदल दिया उन्होंने। स्वार्थी लोगों ने बदल दिया उनको अपनी दुकानदारी के लिए। बोला कौन सा धर्म कहता है कि दूसरे को मारो, कौन सा धर्म कहता है प्रेम ना करो। मैं तो किसी में नहीं पढ़ा हुआ। मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ा मैंने कि मोहम्मद पैगंबर को जब भगवान से आवाज़ आई, पहला शब्द आया इकरा। इकरा मैंने सीखो। कहाँ कहा कि औरतें नहीं सीखेंगी, बहनें लेडीज नहीं सीखेंगी, ये तो नहीं कहा उन्होंने। सीखो। आज बदलाव आ गया कि अपना जो बहन बेटियां हैं वो पढ़ेंगी नहीं, बदल देगा धर्म को। हिंदू धर्म कहता है कि सब में भगवान है, और फिर कहते हैं कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र से वो द्वेष करेंगे, वो जानता नहीं हिंदू धर्म क्या होता है। धार्मिक व्यक्ति किसी द्वेष नहीं करेगा, वो मानवता की बात करेगा। फन की वो कि 2.5 महीने के गर्भ में देख लेती है बच्चे का दिमाग ठीक है या नहीं है। शी इज़ द ओनली डॉक्टर इन इंडिया। जब वो डॉक्टर बनने लगी, मैंने कहा बेटा डॉक्टर बनना तो मिशनरी भावना रखना, प्रोफेशनल मत बन जाना। डॉक्टर और टीचर, और साथ में आज जोड़ दो पत्रकार भी, इन्हें मिशनरी भावना बहुत आवश्यक है। तो समाज के लिए निर्माण करने वाले हैं, वरना समाज का विध्वंस करने वाले हो जाते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि हम समाज को निर्माण करने वाले बने, अपनी भावनाओं को ऐसा रखें कि हम समाज को बना रहे हैं। मैं कहा तो टीचर से मीटिंग हुई मेरी, मगर नौकरी तो कहते हैं आकाशवाणी होती है। आपके मन को भी आकाशवाणी सुनेगी। आपने जो नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, अगर भगवान का नाम का ध्यान करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा। आज सब बैठे तो मैं आपको भगवान का ध्यान करने का भी एक बड़ा सुंदर मंत्र बता देता हूँ। भगवान का ध्यान करने से क्या होता है, आत्मबल बढ़ता है आदमी का। भगवान से जुड़ने का ढंग बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि अपना साइंस क्या देखते, कोई बीमार हो तो उसके अंदर तक जाती है कि किस कीटाणु के कारण बीमार हुआ। ये कीटाणु मलेरिया का है, कोरोना का है, टाइफाइड का है, उसका इलाज करती है वो। इंसान का कहाँ पर बेस है? आम तौर पे हम 5 तत्व कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वास्तव में 8 तत्व हैं। इन 5 तत्व से व्यक्ति पूरा नहीं होता, इंसान पूरा नहीं होता, और इनका भी क्रम है। पृथ्वी जल से बनी है, जल अग्नि से बना है, अग्नि वायु से बनी है, वायु आकाश से बना है, 5 आकाश शब्द से बना है। शब्द एक मूल तत्व है, इन 5 में नहीं है। और शब्द मन से बना है,
मन भी सब जानते हैं कितना शक्तिशाली है, सबके अंदर है। लेकिन कोई वैज्ञानिक, दिमाग तो खोज लिया, दिल खोज लिया, मन कहाँ पर है, कितना बड़ा है, किस रंग का है, कोई साइंस नहीं बता पाया।